दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप ढेर सारे दर्शकों ने हमारा जो पोर्टल है, हमारा जो मीडियम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब किया होगा। ढेर सारे दर्शकों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा। उन सबसे गुजारिश है कि आप अगर एक लोकतंत्र में एक न्यूट्रल मीडिया चाहते हैं तो आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वैसे दर्शक जो अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो एक बहुत छोटी सी राशि है, आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। अब आते हैं राजनीति पर, प्योर पॉलिटिक्स पे। बिहार के चुनाव में वैसे तो आप देखें कि एक तरह से बिहार का चुनाव हर चुनाव का एक कहा जाता है कि बिहार का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग होता है और सबसे मनोरंजक होता है, अपने अलग अलग कलर की वजह से, अपने अपने रंग की वजह से। और एक जो हमेशा अंदेशा लगाया जाता है, अनुमान किया जाता है कि बीजेपी उस जो चुनावी कैंपेन होता है उसको एक खास तरीके से पोलराइज करने के लिए हर एक चुनाव में बीजेपी उस हथकंडे का इस्तेमाल करती है। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा हुआ कि किस तरह के बयान दिए गए, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा आपने, झारखंड के चुनाव में देखा। अब तक ये इंतज़ार किया जा रहा था कि बीजेपी बिहार के चुनाव में अभी तक बहुत ही साफ सरल शब्दों में जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको नैरेट कर रही है और आखिर बीजेपी कब अपने उस पोलराइजिंग जो गेम प्लान है उसके तहत आगे बढ़ेगी। उसकी शुरुआत नित्यानंद राय ने की है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी बिहार में जीतेगी तो जो कश्मीर के टेररिस्ट हैं वो बिहार आ जाएंगे। तो क्या है बीजेपी का गेम प्लान, क्यों वो बिहार चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, खास करके वैसे समय में जो एक तरह से माना जा रहा है कि बीजेपी का वहाँ पे अपर हैंड है, मोदी का जो अपना ब्रांड वैल्यू है वो इंटैक्ट है और कोरोना और बाढ़ के बावजूद बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है उसमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही। तो हम बात करेंगे बिहार चुनाव की प्योर पॉलिटिक्स में। याद कीजिए 2015 के चुनाव को, 2015 का विधानसभा चुनाव, जब महागठबंधन एक तरफ था और दूसरी तरफ बीजेपी जीतन राम मांझी के साथ और ऐसे दलों के साथ एक अलायंस पार्टनर के तौर पर महागठबंधन का, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मुकाबला कर रहे थे। और उस चुनाव में एक तरह से उस चुनाव का जो फोकल पॉइंट था वो था बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने बिहार चुनाव को एक तरह से पोलराइजेशन की तरफ ढकेला। और अमित शाह ने उस चुनाव में सारी वैसी स्ट्रैटेजियाँ अपनाई, सारी वैसी रणनीति अपनाई जिससे कि बिहार चुनाव पोलराइज हो जाए। और अमित शाह ने उस चुनाव में कहा था कि अगर आरजेडी जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, यानी कि उनका खास तौर से इशारा था मुस्लिम वोट बैंक की तरफ, यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है जो आरजेडी को सपोर्ट करता रहा है उसके समानांतर जो अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक है वो पोलराइज हो। हालांकि उस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ और आरजेडी और जो जेडीयू का जो सोशल कॉम्बिनेशन था, उनका जो वोट बैंक था वो इतना सॉलिड था, वो इतना मजबूत था कि जनता ने उस महागठबंधन को वोट दिया और बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस इलेक्शन को नहीं जीत पाई, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई स्टेक का चुनाव था 2015 चुनाव। अब सेम फार्मूला 2020 में अपनाया जा रहा है, खास करके वैसे समय में जब तमाम जो इंटरनल सर्वे हैं जो बीजेपी ने करवाए हैं अलग अलग एजेंसियों से, साथ ही जो न्यूज़ चैनल के सर्वेज हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिखती मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना ब्रांड वैल्यू है वो इस पूरे यानी कि मार्च से लेकर अक्टूबर के महीने तक में कोरोना, कोविड, बाढ़, इन सब के बावजूद में उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। और बिहार के ये वोटर कहते हैं कि अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि सेंट्रल स्कीम का अगर फ़ायदा नहीं मिला है तो वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं मिला है। बाढ़ में अगर लापरवाही हुई है तो नीतीश कुमार की वजह से हुई है। कोरोना में तो प्रधानमंत्री ने लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेनें खोल दी और उसके लिए इतना एफर्ट किया, तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अपने जगह पे बदस्तूर इंटैक्ट है। जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता है वो थोड़ी कम हुई है। तो इसलिए बीजेपी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में कोई बहुत
खराब प्रदर्शन नहीं कर रही है, वो बेहतर प्रदर्शन, पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने की उसकी उम्मीद और संभावना है। तो वैसे समय में बिहार में बीजेपी उस इलेक्शन को क्यों पोलराइज करना चाहती है? सवाल यह है कि उस स्थिति में जब बीजेपी जान रही है कि उसके पास नंबर्स आएंगे, वो नीतीश कुमार से बेहतर पोजीशन में इस समय दिख रही है, तो फिर उसे पोलराइज करने की ज़रूरत क्या है? नंबर 1, पहला कारण ये है कि बीजेपी 2020 के इलेक्शन को एक तरह से 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका एक तरह से सेमीफाइनल मान रही है, क्योंकि बीजेपी की एक जो एस्पिरेशन है वो अगर उत्तर भारत के राज्यों में आप देखें, उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अकेले दम पर सत्ता हासिल की है और वहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है। चाहे आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री रह चुका है, आप झारखंड ले लें, हिमाचल ले लें, उत्तराखंड ले लें, हर एक राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री रहा है। इकलौता बिहार एक राज्य है जहां पे बीजेपी यानी कि जनसंघ के ज़माने से एफर्ट करने के बावजूद भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पे बना नहीं पाई है। तो बीजेपी की जो एस्पिरेशन है कि 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो उस राज्य में, उसकी तैयारी 2020 से शुरू हो गई है। और इसलिए ये जो एक फैक्टर बार बार गिनाया गया कि किस तरह से बीजेपी और एलजेपी के बीच में एक टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी के ढेर सारे कैंडिडेट प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पे एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन सब के पीछे भी एक स्ट्रेटजी दिखती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहती है। उसकी जो आकांक्षा है, उसकी जो एस्पिरेशन है, वो नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लेने की है। नीतीश कुमार अगर 75-77 के आसपास सिमट जाते हैं, बीजेपी की कोशिश होगी कि 114-15 सीटें जो बीजेपी लड़ रही है उसमें से वो 85-90 सीटें जीतकर कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरे। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन में रहते हुए बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए ये बाद में कह सकती है कि उसने चूंकि कमिटमेंट किया था और गठबंधन धर्म में वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बीजेपी एहसास कराएगी कि ये जो मुख्यमंत्री का पद है वो एक तरह से हम आपको ओवलाइज करके दे रहे हैं, ये आपका फर्स्ट राइट नहीं बनता है। और आने वाले 2-2.5 सालों के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उम्मीद चाहेगी कि वो उस फेवर को लौटाएं और बीजेपी के मुख्यमंत्री को वहाँ पर अपनी जगह दें, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे चले जाएं। ये जो बीजेपी की आकांक्षा, जो एस्पिरेशन, जो महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से बीजेपी इस चुनाव को तमाम मोदी फैक्टर, तमाम बीजेपी अपने दम पे वहाँ पे मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद बीजेपी आने वाले दिनों में इस चुनाव को पोलराइज करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, ताकि जो उसका अपर कास्ट का वोट बैंक है, जो कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य, जो मुख्य रूप से बीजेपी को वोट करते हैं, और जेडीयू का जो ईबीसी और जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो वोट बैंक है, वो जो ट्रांसफ़र होता है बीजेपी, वो उसके सहारे और ख़ास करके मोदी का जो ट्रम्प कार्ड है उसके सहारे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की दिशा में कामयाब हो। ये बीजेपी की अपनी गेम प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी है, और इसलिए उसकी शुरुआत नित्यानंद राय से हुई है, जो आने वाले दिनों में आपको और कई नेताओं के बयानों से देखने को मिलेगी, ताकि वो वैसे कश्मीर, पाकिस्तान का जिक्र करके उस चुनाव को, या फिर ढेर सारे ऐसे पोलराइजिंग इशू हैं उसका जिक्र करके उस चुनाव को वो एक तरह से पोलराइजेशन की दिशा में आगे ले जाएं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।